लड़की ने कहा कि मैं कवि से शादी करूंगी। पिताजी ने कवि बुलाए, कवि ये सोचकर चले गए कि हिंडन महोत्सव है और सत्येंद्र जी कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। लेकिन वहां जाके पता लगा कि महोत्सव नहीं है, शादी का उत्सव है, स्वयंवर का प्रोग्राम है। लड़की से कहा कि देख कवि खड़े, जिसके गले में माला डालेगी तेरी शादी मैं संपन्न करा दूंगा, चाहे आशा जी को बुलाना पड़े, अतुल जी को बुलाना पड़े, दिनेश जी की सिफारिश लगवानी पड़े, काम करवा दूंगा मैं। तो अब देखिए कवि फंस गए और एक एक कवि ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपने शब्दों में लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा, सुनिएगा, मैं सुनाता हूं। गाजियाबाद ने वो सब कवि सुने जो मैंने अपनी कल्पना में शामिल किए। सबसे पहले स्वर्गीय काका हाथरसी जी, उनकी हर कविता में काकी आती थी, 6-6 लाइन के छक्के लिखते थे वो, और छठी पंक्ति में काकी आती थी। लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए क्या कहा काका हाथरसी ने कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल। क्यों पवन जी ऐसे ही पढ़ते थे कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद लड़की आगे बढ़ी तो ओम प्रकाश आदित्य जी, जिनका मैंने जिक्र किया, हमारे संतोष जी के ओमी भाई, ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था, मैंने उनकी शैली का अनुकरण किया। लंबे तकड़े आदित्य जी, देखिए उन्होंने क्या कहा कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तो। तालियां बजाएं तो ऐसी बजाएं कि आदित्य जी को लगे कि मुझे याद कर रहा है। कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, कि हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में अशोक चक्रधर जी, उनकी भाषा शैली से आप सब परिचित हैं। देखिए ये कविता इसलिए महत्वपूर्ण है, मेरे गुरुजी ने बताया, बेचैन जी ने, कि प्रवीण ये केवल नकल नहीं है उन कवियों की, इसमें भाषा शैली भाव शिल्प और शब्द भी वैसे ही हैं जैसे वो कवि होते। अशोक जी के सामने लड़की माला लेकर आती तो देखिए वो क्या कहते कि आइए 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 मेरी तरफ जरा आराम से आइए, वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छोनी। ये वलकल वसन और माया मृग छोनी ये वही लाएंगे। वलकल वसन में है, माया मृग छोनी है, प्यारी सी मूरत है, लेकिन हमारी नहीं, श्री लालू जी की जरूरत है। उन दिनों बड़े फेमस थे वो, 9 बच्चे। हमारी नहीं, श्री लालू जी की जरूरत है। हां, हम कवियों में तो एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आशा दीदी तो समझ गई। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी ही, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की देखिए जब सुरेंद्र शर्मा जी के सामने गई तो उन्होंने अशोक चक्रधर जी से क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर, तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है, चांद पे जो बाल बचे हैं इन है दुश्मन की ताइन क्यों घूर रिया है। रे थारा महारा तो दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है,
यदि यह थारी बहन हो सके है तो तुम्हारी भी माता है। यदि यह थारी बहन हो सके है तुम्हारी भी माता है। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी भी बच गए। उनके बाद में आदरणीय डॉक्टर उर्मिलेश जी, जब मैं गाजियाबाद पहली बार आया था तो उर्मिलेश जी ने संचालन किया था। गाजियाबाद उन्हें अच्छी तरह जानता है, जो नए बच्चे नहीं जानते मैं उन्हें बताता हूँ। उनकी एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। लड़की माला लेकर उनके सामने आई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा। आपकी मोहब्बत तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए। वो सुनाते थे तो संतोष जी ये कहते थे तू च्युइंगम खा के क्यों सुनाता, ये बोलते थे उनसे। ऐसे सुनाता है जैसे च्युइंगम खा रखी है। कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनी ये राग और द्वेष के लिए, रूपसी के रूप वाले वेश के लिए। इससे कहो कि कहीं और चली जा इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं दुष्टनी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम। ऐसा कहकर उर्मिलेश जी भी बच गए। उनके बाद में हुल्लड़ मुरादाबादी जी, आपने हुल्लड़ जी को सुना होगा। उनका छोटा कद, बहुत मोटा बाहर को निकला हुआ पेट रहता था और वे गणपति वंदना सुनाते थे। तो उन्होंने अपने पहले वाले कवि से कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हार नहीं डाला लड़की ने तो अब तक क्या रो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, जिनके मुंह है टेढ़े मेढ़े। यही भाषा थी उल्लड़ जी की। जिनके मुंह है टेढ़े मेढ़े वे लाइन में लगे हुए, जिन्हें मंच पे होना चाहिए खामो खामे अड़े हुए, और हार नहीं डाला मुझको भी हुल्लड़ तो अब सोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। लड़की आगे बढ़ी तो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, अब डॉक्टर साहब हमारे विनम्रता की प्रतिमूर्ति, अब इज्जत बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर वो तो आ गई। तो देखिए डॉक्टर साहब ने क्या किया। इस स्वयंवर में हो माला सौगात कुंवारों की, तेरे घर सदा आए बारात कुंवारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घोड़ी पे चढ़ पाना, इसलिए करो दुल्हन बस बात कुंवारों की, इसलिए करो दुल्हन बस बात कुंवारों की। ऐसा कि अगर वो भी बचे, उनका एक बड़ा श्रेष्ठ मुक्तक है दिन भी अंगारों के है रात अंगारों की। और उसके बाद हरिओम पमार साहब। कई बार हम कहते हैं कि पमार जी ने शादी नहीं की, ये प्रश्न यूएनओ में उठाया जाएगा, मैं एक जवाब देता हूं, सुनिएगा। उन्होंने क्या हुआ कि डोली दुल्हन कहारों में, तालियां बजाओ तो जरा मेरी हिम्मत के लिए बजा दें। मेरी कविता से ज्यादा मेरे हिम्मत पर दाद चाहूंगा। यथार्थ देखो क्या कहा उन्होंने कि डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में अखबारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, मेरी कविता पर नहीं, मेरे कहने की हिम्मत पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पड़ने दूंगा।
वो कुंवारे कवि हैं, आप जानते हैं ना कि वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पड़ने दूंगा। मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं। इसीलिए मैं शादी को आजाद नहीं, इसीलिए मैं शादी को तैयार नहीं, इसीलिए मैं शादी को तैयार। अब वो सारे बच गए, सबसे कोने में खड़े थे हमारे संतोषानंद जी। अब लड़की माला लेकर उनके सामने आई तो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी मस्ती आप सब परिचित हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। बैठ जा भैया। कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर। अरे तालियां बजा दो भाई संतोष जी के लिए। कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर। ताली बजा देना वरना तुम्हारे बीच में भी कूद के आ जाऊंगा मैं। ये मेरे को बिना उसके आदत नहीं है सुनाने की। कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है जैसे ही वीर के लिए। ओ मेरा दिल है खाली ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए। दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के